दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, धरती के दो एंटीबायोटिक पेड़। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे धरती के दो ऐसे चमत्कारी अद्भुत पेड़ हैं जो कि आपके शरीर को निरोगी स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या भी है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड की समस्या है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है या स्किन रोग से संबंधित कोई समस्या है, उन सारी समस्याओं को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। वायरल इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण से भी ये शरीर की सुरक्षा करेगा। उसके साथ-साथ जो दोस्तों मौसमी बदलाव होते समय आपको सर्दी, खाँसी, जुकाम, ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इनसे भी शरीर की सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों, ये 2 चमत्कारी पेड़ जिसे आप एक एंटीबायोटिक कह सकते हैं। तो एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक दवाएँ उसे कहते हैं जो बीमारी को ठीक करे और बीमारी से शरीर की सुरक्षा करे, जिसका कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, उसी को एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ये 2 ऐसे एंटीबायोटिक पेड़ हैं जो कि दोस्तों आपके पूरे शरीर को बीमारी से भी सुरक्षा करते हैं और बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये 2 पेड़ कौन से हैं? इनकी पत्तियों का सीजन किस मौसम में करना चाहिए? कितनी मात्रा में करना चाहिए? कब करना चाहिए? किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ और नहीं बात करेंगे, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं और उस पेड़ के बारे में जानते हैं। पहला पेड़ जो है, उसकी पत्तियाँ, फल, छाल यानी सब कुछ पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है और उस पेड़ की पूजा की जाती है। सिर्फ दोस्तों हमें यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है, इनकी पत्तियों का सेवन किस सीज़न में करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और सेवन करते समय कौन-सी सावधानियाँ बरतना चाहिए, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। सबसे मेन पॉइंट होता है, जैसे दोस्तों आप खाना रोज खा रहे हैं, अगर आप इसे खाने को सही तरीके से खाएंगे, बढ़िया से चबा चबा के खाएंगे, सही मात्रा में खाएंगे, तो यही खाना आपको स्वस्थ रखेगा। अगर इसी खाने को आप गलत समय पे खाएंगे, गलत तरीके से खाएंगे, अधिक मात्रा में खाएंगे, तो यही खाना आपको बीमार बना सकता है। इसीलिए जो ये पेड़ पौधे हैं, इनकी जो पत्तियां हैं, इनके जो फल हैं, अगर हम आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार खाते पीते हैं, तो ये हमें स्वस्थ और निरोग भी रखेंगे। अगर हम इसे गलत तरीके से खाएँगे, तो यही हमें बीमार भी बना सकते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। जबकि दोस्तों जिस पेड़ की मैं बात कर रहा हूँ, इसके सारे फल भी, पत्तियाँ भी और इसकी छाल सब गुणकारी है। वह पेड़ है दोस्तों नीम का पेड़। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म में नीम के पेड़ की पूजा का की जाती है और लोग कहते हैं कि इसमें काली माँ का निवास होता है। काली माँ का निवास होता है और कुछ लोग डेली इस पेड़ पे जल देते हैं स्नान करने के बाद। तो दोस्तों, इसकी पत्तियों का सेवन कैसे किया जाता है और दोस्तों जानते हैं इसमें फल निकलता है। अब जो ये फल निकलता है, ये जून जुलाई में जब बारिश होती है तब फल निकलता है और ये जो फल होता है दोस्तों, इसका फल का तेल निकाला जाता है जिसे नीम का तेल कहते हैं और ये नीम का तेल कई बीमारी को दूर कर सकता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने में भी मददगार है। नीम की पत्तियाँ, नीम की छाल सब कुछ है। अगर आप डेली नीम की दतुवन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको मुँह से संबंधित समस्याएँ नहीं होती है, साँसों की बीमारी नहीं होती है, मुँह से बदबू नहीं आती है। अब यहाँ पे लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नीम की पत्ती का। तो नीम की पत्ती का सेवन कब करना चाहिए और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, अब ये क्या चल रहा है, नवंबर और दिसंबर। इस समय ठंडक खूब पड़ती है और ठंडक पड़ने के कारण नीम की पत्तियाँ अब धीरे-धीरे सूख जाती हैं, पतझड़ हो जाती हैं और जैसे ही गर्माहट शुरू होती है यानी गर्मी आना शुरू होता है, फरवरी, मार्च से यानी बसंत के समय में पेड़ में नई-नई कोमल-कोमल पत्तियाँ निकलती हैं। तो जब उस समय, अब उस समय मौसम भी चेंज होता है, यानी ठंडी के बाद गर्मी आती है।
तो जब गर्मी आती है तो आदमी कुछ लापरवाही के कारण वायरल संक्रमण, सर्दी, खाँसी, जुकाम से भी पीड़ित होता है या स्किन से संबंधित समस्याएँ होने लगती है, तो दोस्तों उसमें भी कारगर है। तो चलिए पहले जानते हैं फ़ायदा कै कब खाना है, फिर इसके फ़ायदे, इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जब नई-नई नीम की कोमल पत्तियाँ निकलने लगे, उसी समय रोज़ सुबह खाली पेट आपको 4 से 5 कोमल पत्तियों को लेना है, इसे धुलना है, धुलने के बाद इसे खाली पेट रोज़ खाना है। बस थोड़ी-सी सावधानी बरतना है। इस नीम की पत्ती को खाने से पहले और इसे खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, तब ये बढ़िया से काम करेगी। हाँ, थोड़ी देर मुँह तीखा लगेगा, उसके बाद तीखा नहीं लगेगा। खाते समय अगर थोड़ी सावधानी के साथ खाएँगे तो तीखा नहीं लगेगा। जैसे पत्ती को धुलिए, धुलने के बाद मुँह डाल दीजिए, मुँह खोल के मत चबाना, मुँह बंद करके जब आप चबाएँगे तो उतना तीखा नहीं लगेगा। जब मुँह खोल के आप चबाएँगे तो मुँह में हवा जाती है तो ज़्यादा उसका पता चलता है कि तीखा है। तो मुँह में डालने के बाद मुँह बंद करिए, खूब बढ़िया से चबा-चबा के एकदम पानी बन जाए। तो इसको खा जाइए। रोज़ आपको खाना है कितने दिन तक? 3-4 महीने आप इसका सेवन कर सकते हैं। यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3-4 महीने आप करेंगे, तो इसके कितने फ़ायदे हैं। अब जैसे जो पेट में छोटे-छोटे कीड़े हो जाते हैं, कीड़े को मारती है, स्किन से संबंधित कोई समस्या है उसे दूर करेगी, जैसे कील मुहासे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो दोस्तों उसे भी दूर करे क्योंकि नीम की पत्ती खून को साफ़ करती है। ये हमारे पाचन तंत्र से संबंधित जो समस्या है उन्हें भी दूर करने के इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो आपके शरीर में कहीं सूजन है सूजन को कम करेगी। इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करेगी। और इसके साथ-साथ दोस्तों इनमें एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि इन बीमारियों से भी शरीर की सुरक्षा करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी, थायराइड की समस्या को दूर करने में मदद करेगी। आपके शरीर में कहीं इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को भी दूर करेगी। आपके शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को दूर करने में मदद करेगी। इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। अगर हम नुकसान की बात करें तो दोस्तों आज तक ये जो हमने मात्रा बताई है बहुत सीमित मात्रा है। इतनी मात्रा में लेने के बाद नुकसान नहीं मिला है, आज तक किसी का कोई रिज़ल्ट नहीं लिखा। फिर भी थोड़ी-सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जैसे गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप किसी बीमारी के लिए कोई दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर से थोड़ी-सी सलाह ले सकते हैं। इसके बाद भी आपके मन में कुछ और शंकाएँ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मददगार है। अब नीम का तेल दोस्तों बहुत ही गुणकारी है, आप नीम का तेल खरीदने जाएँगे तो बहुत महँगा मिलेगा। दोस्तों हमें आज भी याद है जब हम छोटे-छोटे थे, तो हमारे दादा कहते थे जब बारिश होती थी और पकी हुई नीम गिरती थी तो हम लोग नीम को फल को बटोरते थे। बटोरने के बाद दादा उसे किसी दोस्तों बर्तन में रख के सड़ा देते थे, फिर उसे धुलने के बाद तेल निकलवाते थे। तो जब हम लोग छोटे-छोटे थे, फ़ीवर वगैरह होता था, जुकाम होता था, तो दादा कहते थे कि रोज़ सुबह 1 चम्मच खाली पेट पी लो, दवा नहीं आएगी। तो हम लोग उसी को पी के ठीक करते थे, तो कई बीमारियों में ठीक करता है। तो दोस्तों ये इसके भी गुण बहुत ज़्यादा है। तो आज हम सिर्फ़ नीम की पत्तियों की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों आपने कब लिया? जुलाई तक 3-4 महीने इसका सेवन किया। अब जुलाई के बाद दोस्तों ये क्या सीज़न है जुलाई? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 4 महीना क्या होता है? बारिश होता है और बारिश के दिनों में कई सारे संक्रमण रोग हमें घेर लेते हैं, कई बीमारियाँ हमें होती है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, कई ऐसी समस्याएँ होती हैं, तो जो दूसरा एंटीबायोटिक पेड़ है, उस समय अब आपके शरीर की वो सुरक्षा करेगा। अब दूसरा पेड़ और ही गुणकारी है, वो दोस्तों उसकी भी पूजा की जाती है, तो दोस्तों वो है तुलसी का पेड़। दोस्तों ये तुलसी का पेड़ दोस्तों जिसकी पूजा की जाती है, छोटा-सा पौधा होता है और दोस्तों इसे आप गमले में कहीं भी लगा दे सकते हैं। आप तुलसी का ड्रॉप खरीदने जाएँगे, 30 एमएल का जो ड्रॉप होता है, कंपनियाँ ₹300 में, ₹400 में बेचती हैं, ₹150 में बेचती हैं और दोस्तों ये एक प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर है। इस पेड़ को एक आप एंटीबायोटिक पेड़ कह सकते हैं,
क्योंकि इसकी पत्तियाँ का रस निकलता है, इसकी पत्तियाँ कई दवाओं में प्रयोग की जाती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इस पत्तियों का प्रयोग कैसे करना है, सावधानी कैसे बरतनी है। दोस्तों ये पौधा जो है, जब बारिश होती है और इसके बीज ज़मीन में पड़े होते हैं, जब बारिश होती है, तो बारिश होने से पौधे अपने आप निकल आते हैं। और उस समय जो पौधा जो निकलता है, पत्तियाँ निकलती हैं, बहुत अच्छी पत्तियाँ होती हैं, कोमल होती है, सबसे अच्छी होती है। तो जुलाई से आप क्या करिए, आपने 3 महीना, 4 महीना लिया जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये आप नीम की पत्ती लिए। अब जैसे बारिश होने लगे, तो बारिश के समय जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे बचने के लिए हमें रोज़ सुबह 4 से 5 इसकी जो है तुलसी की पत्तियों का सेवन करना चाहिए, खाली पेट, रोज़ सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करिए। बस इसमें भी वही सावधानी बरतना है कि इसे खाने के 2 डेढ़ 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। तुलसी की पत्ती की चाय बना के पी सकते हैं आप, इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। आप दोस्तों इसका जो है तुलसी पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आप हिंदू धर्म में जब कथा सुना जाता है, कथा सुनने के बाद प्रसाद बाँटा जाता है और उसमें क्या दिया जाता है चना अमृत। तो चना अमृत किससे बनता है? दही से, चीनी से और उसमें तुलसी की पत्ती डाली जाती है। तुलसी की पत्ती डाल के उसे अमृत बनाया जाता है, इसीलिए उसे कहा जाता है चना अमृत, वो दिया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए कब खाना है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये जब 4 महीना बारिश का दिन हो, इस 4 महीने आप इसके यानी कि तुलसी के पौधे की पत्तियों का सेवन करिए तो आप जो 4 महीने वायरल संक्रमण, तरह-तरह की जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे आप दूर रहेंगे। उसके अलावा ये दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित जितनी समस्याएँ हैं, उनसे शरीर की सुरक्षा करती है। शरीर में कहीं सूजन हो, सूजन को कम करेगी क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण होता है, इसीलिए दोस्तों ये दोनों जो पेड़-पौधे हैं ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक पेड़-पौधे हैं। दोस्तों अगर आपके घर ये 2 पेड़-पौधे नहीं हैं, तो देर मत करिए, आज ही अपने घर ये 2 पेड़-पौधे लगाइए और दोनों पेड़-पौधे पूरा पेड़-पौधे पत्ती से लेकर पेड़ तक ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों तुलसी के अगर हम फ़ायदे की बात करें तो वायरल संक्रमण से बचाता है, सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार से बचाता है। आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड या पेट से संबंधित जितनी समस्याएँ हैं, उन्हें दूर करने में मदद करता है और उनसे बीमारी की सुरक्षा भी करता है। ये दोनों पौधे बहुत ही गुणकारी हैं, तो दोस्तों इस तरह से इनका आप प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया इसके सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है या कुछ और जानने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में सहायता करेंगे क्योंकि सबके घर ये 2 पेड़-पौधे होने चाहिए। सब लोग इस पेड़-पौधे की उपयोगी यानी कि इस पेड़-पौधे के जो भी पेड़ पत्तियाँ हैं उनका सेवन करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही हमारी इच्छा है।